हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उससे क्या इम्पैक्ट रहा है और अब फ्यूचर में क्या हो सकता है। क्या अदानी की कंपनीज और गिरेंगी या फिर यहां से वापस एक अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है। बट आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हिंडनबर्ग कौन है। हिंडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट आई है उसका क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। हिंडनबर्ग ने पहले भी से काफी कंपनीज के बारे में एक नेगेटिव रिपोर्ट दी है और वो अपने आप को एक बहुत बड़ा शॉर्ट सेलर कहते हैं। शॉर्ट सेलर मतलब वो उन्हीं कंपनीज को ढूंढते हैं जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होती है और उनके हिसाब से कोई ना कोई उसमें फ्रॉड हुआ होता है एंड वो उन कंपनीज में पहले सेल कर देते हैं, मतलब वो स्टॉक्स को सेल कर देते हैं या फिर पुट्स को बाय कर लेते हैं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं ताकि वो स्टॉक काफी तेजी से नीचे गिर जाए और उनको प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसे उन्होंने बहुत काफी कंपनीज के बारे में पहले भी किया हुआ है। तो ये पहले देखते हैं कुछ कंपनीज के एग्जांपल जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनमें क्या रहा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अदानी पोर्ट्स में इस समय क्या प्राइस चल रहा है एज पर टेक्निकल एनालिसिस और क्या ये और नीचे गिर सकता है कि यहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है। तो मैं आपको अदानी पोर्ट्स का डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ चार्ट एंड यहाँ पर मैं पहले दो इंडिकेटर लगाऊंगा। आई एम गोइंग टू ऐड मूविंग एवरेजेस। तो मैं मूविंग एवरेज मैंने 50 लगा दिया है और मैं एक और बार मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ, बट इस बार जो मैं उसका टाइम फ्रेम करने वाला हूँ वो मैं पीरियड 20 करने वाला हूँ और लेट मी मेक इट ब्लू कलर। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे दो मूविंग एवरेज लग गई हैं एंड जो ब्लू वाली है वो फास्टर मूविंग एवरेज है। जैसे हमें पता है कि अगर फास्टर मूविंग एवरेज जिस तरफ चल रही होती है उस तरफ ज़्यादा चांसेस रहते हैं स्टॉक वहाँ जाएगा। तो ये देखते हैं कि ये स्टॉक का कैसा मूवमेंट रहा है। लेट मी ऑल्सो ऐड वन मोर इंडिकेटर वॉल्यूम ताकि इसमें पता चल जाए कि जो ब्रेकआउट आ रही है वो फेक ब्रेकआउट तो नहीं आ रही। अब अगर हम इसको देखें तो करीब अक्टूबर 2020 में ये प्राइस करीब 300 रुपये का होता था, करीब 300 का था ये स्टॉक और बहुत तेजी से 300 से 900 गया था विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। मतलब कुछ ही महीनों में ये 300 से 900 हो गया था, मतलब 3 गुना हो गया था स्टॉक का प्राइस। बट उसके बाद इसको करीब 900 के लेवल पर इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस हुआ था एंड हम वहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज बना सकते हैं। तो यहाँ पर लेट मी मेक अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है कि एक ही लेवल पर मतलब एक रेंज बन जाती है जहां पर बार बार स्टॉक आ रहा है और वहां से रिवर्सल ले रहा है। तो अगर हम ये रेंज देखें यहाँ पे ड्यूरिंग दिस रेंज आप एक चीज नोटिस करेंगे कि अदानी पोर्ट्स बार बार इसी लेवल पर ऊपर और नीचे हो रहा था। आप देख सकते हैं बार बार ये इसी लेवल को ऊपर की तरफ भी टच कर रहा था, कोशिश भी कर रहा था ब्रेकआउट देने की, बट जब इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था तब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं थी, मतलब ये फेक ब्रेकआउट था। एंड सिमिलरली नीचे की तरफ भी ये इसी जोन में बार बार आ रहा था, मतलब एक इसका ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो गया था। एंड हम देख सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस टाइम इस जोन के समय अगर आप दोनों मूविंग एवरेजेस को देखें तो वो ऑलमोस्ट एक साथ चल रही थी, मतलब कोई भी यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं दिख रहा था, एक साइडवेज मूवमेंट दिख रहा था। और जैसे हमने बोला जब ये स्टॉक ऊपर गया था तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मूविंग एवरेजेस थे वो ऊपर चल रही थी, ब्लू वाली ऊपर चल रही थी, रेड वाली नीचे थी, मतलब ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। अब हमें देखना है कि क्या रिसेंट कुछ चेंजेस हुए हैं यहाँ पर कि इसमें मूविंग एवरेज भी कुछ बता रहा हो और क्या हमें वॉल्यूम भी कुछ बता रहा हो। तो आइए वो देखते हैं। हम यहाँ पे 3 चीज से इसको एनालाइज करेंगे। पहली एनालिसिस हमारी है कि क्या ब्लू लाइन जो ब्लू मूविंग एवरेज है क्या वो रेड के नीचे है। जी हाँ, वो रेड के नीचे है, मतलब जो फास्टर मूविंग एवरेज है वो स्लोअर मूविंग एवरेज के नीचे है। एज पर टेक्निकल एनालिसिस चांसेस है कि यहां से ये स्टॉक नीचे गिर सकता है। तो एज पर मूविंग एवरेज वो काफी क्लोज दिखा रहा है कि हाँ नीचे गिर सकता है। दूसरी चीज, क्या इसने अपना ऑलमोस्ट लास्ट 1 साल का जो सपोर्ट लेवल है जो कि करीब जो मैंने लाइन बनाई है ये वाली लाइन करीब 550 का 650 का जो लेवल, क्या इसने ये 650 का लेवल तोड़ दिया है। जी हाँ, वो भी कह सकते हैं हाँ 650 का लेवल टूट चुका है और बहुत तेजी से टूटा है, मतलब यहां पर भी ये दिख रहा है कि इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा हुआ है, चांसेस है कि यहां से नीचे गिर जाए। तो दूसरी चीज ये हमारी ट्रू हो रही है। अब हमारे को तीसरी चीज देखनी कि क्या यहां पर जब ये सपोर्ट तोड़ा गया क्या वो बड़े वॉल्यूम्स के साथ तोड़ा गया, और आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली कि जो सपोर्ट तोड़ा गया वो तेजी से तोड़ा गया, वॉल्यूम भी है उसमें, मतलब चांसेस यही लग रहे हैं कि यहां से ये स्टॉक नीचे और गिरेगा। बिकॉज पिछली बार हमने देखा था कि जब ये सपोर्ट तोड़ा गया था, जब ये सपोर्ट के आसपास चल रहे थे, आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई तेज वॉल्यूम नहीं आई थी, यहां पर कोई तेज वॉल्यूम नहीं आई थी, मतलब ये स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल नहीं था। बट इस बार ये थोड़ा डिफरेंट है, इस बार हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये डाउनफॉल आ रहा है
इसमें वॉल्यूम भी है, मतलब यहाँ पर जो नेगेटिव बायस हमारा हो रहा है अदानी पोर्ट्स में वो थोड़ा बरकरार रहेगा। जो दूसरा स्टॉक अदानी कंपनीज का एनालाइज करने वाले हैं वो है अदानी पावर का। और आइए देखते हैं कि क्या इसमें भी डाउनफॉल आने के चांसेस हैं, कि क्या यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। इसको हम डाउ थ्योरी की यूज़ करके करेंगे, मतलब जो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन होता है हम उसके बेसिस पर देखेंगे कि क्या ये स्टॉक गिर सकता है। अब अगर आप देखें कि जब ये स्टॉक करीब 100 रुपये का था, जब ये स्टॉक करीब 100 रुपये का था, तब से इसने हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन बनाने शुरू कर दिए थे। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जो भी हमारे स्विंग हैं उनको हम हाई और लो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका स्विंग हाई है, फिर ये स्विंग लो है, फिर से ये स्विंग हाई है, फिर से ये स्विंग लो है, फिर एक बहुत ज़्यादा तेज मूवमेंट आई थी, ये फिर से स्विंग हाई बनाया था, फिर एक पुल बैक आया था जो स्विंग लो है, फिर हाई बनाया था। और आप ऐसे बार बार देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो जितने भी पुल बैक्स आए हैं और जितने भी जो मार्केट ऊपर गया मैं वहाँ पर क्लियरली एक अप ट्रेंड देख पा रहा हूँ। हमें पता है कि अगर हम सारे हाई हाई और हायर लो चलते आता है, अगर किसी भी स्टॉक में हायर हाई और हायर लो चल रहा है, मतलब अगर इस तरह की फॉर्मेशन आ रही है तो वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि वो बहुत क्लियरली अदानी पावर का स्टॉक 100 रुपये से लेकर 400 रुपये इसलिए पहुंच पाया क्योंकि बहुत क्लियरली अप ट्रेंड में था। आप देख सकते हैं कि जो भी हाई बन रहा था वो अपने प्रीवियस हाई से ऊपर था, और जो भी लो बन रहा था वो अपने प्रीवियस लो से ऊपर था। सो दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ हायर हाई हायर लो, एंड ये हमें एग्जैक्टली दिखाता है कि ये स्टॉक ऊपर क्यों गया। बट अब हमें देखना है कि करीब सितंबर 2022 के आसपास आप यहां देखेंगे कि यहां पर ट्रेंड रिवर्सल ऑलरेडी हो चुका था। यहां ट्रेंड रिवर्सल ऑलरेडी हो चुका था बिकॉज इस दिन के बाद जो ये स्टॉक था वो लोअर लो लोअर हाइज बना रहा था। तो आइए वो भी देख लेते हैं। मैं वापस यहां पर आपको ट्रेंड दिखा रहा हूं और आप यहां देखेंगे कि अब इसी सेम स्टॉक ने लोअर लो और लोअर हाई बनाने शुरू कर दिए। तो पहले मैं आपको सारे स्विंग्स बना के दिखा रहा हूं और उसके बाद देखेंगे कि कहां तक ये नीचे गया है और क्या यहां पर रिवर्सल आने के चांस बन रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि करीब इस पॉइंट से ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो चुका है, एंड दिस इज द फॉर्मेशन। आप क्लियरली देख सकते हैं जो इसकी फॉर्मेशन रही है वो लोअर लो लोअर हाइस की रही है, वो लोअर लो लोअर हाइस की रही है। मतलब ये स्टॉक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में। अब हमें देखना है कि क्या ये स्टॉक कहीं जाकर रुक सकता है कि अभी भी नीचे चलता चले जाएगा। तो उसके लिए हम अपना सपोर्ट यूज करेंगे। तो मैं आपके लिए एक लेवल बनाने वाला हूं। आप देखेंगे कि ये जो लेवल है करीब 250 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहा है अदानी पावर के लिए, बिकॉज इसी लेवल पर पहले भी इसको सपोर्ट मिल चुका है और सेम ही लेवल से उसको रेजिस्टेंस भी मिला। तो हमें पता है कि अगर कोई लेवल जो पहले रेजिस्टेंस दे रहा था वो अगर सपोर्ट में तब्दील हो जाता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है। तो ये जो 250 का लेवल था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था अदानी पावर के लिए। बट आज मंडे को ये लेवल भी टूट गया है। आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 235 रुपए का है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी टूट गया है। मतलब हो सकता है कि अदानी पावर अपनी जो डाउनवर्ड ट्रेंड में है, जो करीब ये 450 के प्राइस से डाउनवर्ड ट्रेंड में चला है, करीब 450 तो नहीं, करीब 430 के प्राइस से जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में चला है, चांसेस हैं कि ये अभी भी नीचे गिरता चले जाएगा। बिकॉज डाउ थ्योरी भी यही बोल रही है कि यह लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बना रहा है और हमारा सपोर्ट भी टूट चुका है, मतलब चांसेस यही लग रहे हैं कि नीचे जाएगा। यहां से अगर अदानी पावर को रिवर्सल लेनी है तो इसको 250 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, इसको 250 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी कुछ चांसेस हैं कि ऊपर जा पाए, वरना ज्यादातर जो बायस लग रहा है अदानी पावर का वो नेगेटिव ही लग रहा है। जो मैं आज आपको तीसरा एग्जांपल दिखाने वाला हूं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का, उसमें मैं दिखा रहा हूं आपको अदानी ग्रीन एनर्जी का। और यहां पर अगेन मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखा रहा हूं। यहां पर भी हमारे दो इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स से हमें लग रहा है कि ये स्टॉक नीचे गिरते जाएगा। जो पहला है वो है ट्रायंगल ब्रेकआउट। तो ये पहले मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखाता हूं यहाँ पे कि ट्रायंगल फॉर्मेशन क्या होती है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक लेवल बनाया है एंड करीब इस लेवल पर बार बार ये स्टॉक आके इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा था और इसी के नीचे जा रहा था। सिमिलरली अगर मैं एक नीचे की तरफ का लेवल बनाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि ये इस तरह का एक लेवल बनता है जहां पर ये स्टॉक बार बार एक रेजिस्टेंस ले रहा था। तो आइए पहले इस पैटर्न को देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है ये पैटर्न। अगर आप देखें इसी लेवल पर नीचे की तरफ अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर इस स्टॉक को बार बार एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा था बिकॉज ये नीचे गिर रहा था। बट एक बार जब इसने ये पैटर्न को तोड़ा, मतलब जब इसने ट्रायंगल को तोड़ा, तो पहली बात तो जब इसे तोड़ा तो काफी तेज तोड़ा था, इट वॉज अ बिग कैंडल। एंड काफी बार हम देखते हैं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है तो वो बड़ी कैंडल से टूटता है। मतलब हो सकता था कि ये अच्छा लेवल हो बट हम ये आगे पता चलेगा। अब हम वापस देखते हैं कि ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि ये 3 बार ऑलरेडी 3 to 4 टाइम्स सेम ही लेवल को आके इसने टच किया एंड इट केम डाउन। मतलब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया
और ये हम देख सकते हैं कि बार बार अदानी ग्रीन इन्हीं दो लेवल्स के बीच में रोटेट कर रहा है। अब हमें पता है कि एज पर ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, जिस भी तरफ ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है उस तरफ स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं कि स्टॉक नीचे गिर जाए या ऊपर चले जाए। और हम देख सकते हैं कि परसों मतलब फ्राइडे को इसने ये पैटर्न को तोड़ दिया था विद अ वेरी बिग कैंडल। इसने पैटर्न को तोड़ दिया था, मतलब फ्राइडे से ही लग रहा था कि ये स्टॉक नीचे गिरने वाला है। बट हमें यहाँ पर अगर कंफर्मेशन भी चाहिए थी तो हम यहाँ पर एक और चीज लगा सकते हैं। सो लेट मी ऐड दैट ऑल्सो। मैं यहाँ पे आपको वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम पे लगाकर मैं आपको एक और पैटर्न यहाँ पे एक और लाइन ऐड करने वाला हूँ जो कि है हमारी मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना दी है जो कि एक सपोर्ट का काम भी कर रही थी। इनफैक्ट अगर मैं वापस आपको डेली टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा, आप देखेंगे कि ये जो सपोर्ट की लाइन थी ये ऑलमोस्ट फ्राइडे के लो पे थी। मतलब फ्राइडे को जहां पर मार्केट बंद हुआ था उस दिन अदानी ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे था। और अगर आज जैसे ये टूट गया है, क्योंकि अगेन गैप डाउन के बाद ये टूटा है, चांसेस अगेन यही लग रहे हैं कि इसने दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने तोड़ दिए। इसने ट्रायंगल ब्रेकआउट भी कर दिया है, इसने सपोर्ट भी ब्रेक कर दी है। एंड दैट इज वाई अगेन अदानी ग्रीन एनर्जी में भी जो बायस है हमारा नेगेटिव है। तीनों ही जो हमने एग्जांपल दिए तीनों में नेगेटिव बायस है। इनफैक्ट आज लोअर सर्किट लगा है, आप देख सकते हैं 20% की फॉल आई है अदानी ग्रीन एनर्जी में, एंड दैट्स अ वेरी बिग फॉल। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो? हमने देखा कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद अडानी के स्टॉक्स बहुत तेजी से नीचे गिरे। उनके फंडामेंटल्स के हिसाब से जो हमने बात करी थी पी रेशो के हिसाब से, वो ऑलरेडी बहुत ओवर वैल्यूड थे और एक हिंडनबर्ग एक तरीके से चिंगारी का काम किया उसने और तेजी से स्टॉक नीचे गिरे। काफी स्टॉक्स में लोअर सर्किट भी लगाए। उसके बाद हमने ये भी देखा कि एज पर टेक्निकल एनालिसिस भी ये स्टॉक्स का जो इस समय बायस है वो सारा नेगेटिव ही दिख रहा है। बट अडानी ने रिसेंटली 400 पेज का एक रिप्लाई दिया है और हो सकता है कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल हो पाए। हम भी इस डेवलपमेंट को देखते रहेंगे एंड अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो हम आपको जरूर बताएंगे। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.